सांसद ने कलेक्टर को लिया आड़े हाथ। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सरकार देगी 5,000 रुपए पेंशन। और लांजी विधायक ने वैक्सीनेशन पर दागे सवाल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिला मुख्यालय में रविवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रही व्यवस्था पर जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए गए। इस दौरान पहली बार बैठक में शामिल हुए सांसद ढाल सिंह बिसेन ने समिति की बैठक के नियमों को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य को आड़े हाथों लिया। प्रबंधन समिति की बैठक समाप्त हो पाती इससे पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सांसद बिसेन ने कलेक्टर से पूछा कि क्या जिले का सांसद आपदा प्रबंधन समिति का सदस्य होता है या नहीं। यदि मैं नियम अनुसार इस समिति का सदस्य हूं तो इससे पहले हुई बैठकों की जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गई और उन बैठकों में मुझे क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। आपको मालूम है कि मैं बरघाट में रहता हूं, क्या मुझे समय रहते सूचना दिया जाना चाहिए या नहीं। सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि इस बैठक में मुझे नहीं बुलाना चाहते तो स्पष्ट कर दें, आप अपने तरीके से काम करें, हम अपने तरीके से करेंगे। कोरोना में कमाई करने वाले मुखिया की मौत होने के बाद जिंदगी में बेसहारा और अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर गंभीर नजर आए। ऐसे हादसों का शिकार हुए बच्चों और उनकी माता या परिजनों को तत्काल राहत देने की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रशासन से ऐसे बच्चों की सूची मांगने के साथ सभी विधायकों से संपर्क कर जानकारी मांग रहे हैं। सीएम ने विधायकों से कहा है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे परिवारों का सर्वे कराकर जल्द सूची भिजवाएं ताकि परिवार को राहत दी जा सके। इस दौरान कटंगी तहसील के बोनकट्टा में किडनैप हुए परिवार के अनाथ बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वीकार किया है कि जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन काफी कम मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके चलते सभी मरीजों को इंजेक्शन देने में असुविधा हो रही है। दरअसल बैठक में लांजी विधायक हिना कावरे ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की वितरण प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मांग की थी कि जिस प्रकार जिला चिकित्सालय में रेमडेसिविर उपलब्ध कराई जा रही है उसी प्रकार जिले के सभी सिविल अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना था कि जब ऐसे अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन की आवश्यकता होती है तो उनके परिजन यहाँ वहां भटकते रहते हैं और मजबूरीवश ब्लैक में इंजेक्शन खरीदने को मजबूर होते हैं। जिस तरह से जिला अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है वैसा ही सिविल अस्पतालों में भी उपलब्ध कराया जाए। इस पर कलेक्टर का कहना था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बालाघाट को कम संख्या में मिल रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे फैलने से रोकने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ने निर्णय लिया कि बालाघाट जिले में जनता कर्फ्यू आगामी 31 मई तक प्रभावी रहेगा। बैठक में बताया गया कि कोरोना की दूसरी लहर पहले की तुलना में अधिक खतरनाक रही है। कोरोना वायरस हर बार अपना स्वरूप बदल रहा है और अब इसका नया म्यूटेंट आ गया है जिसे तीसरी लहर कहा जा रहा है। आयुष मंत्री कावरे ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने में प्रशासन को समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला है। अब हमें कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। समर्थन मूल्य पर किसानों से क्रय किए गए धान को विपणन संघ के द्वारा विभिन्न गोदामों और खेपों में भंडारित कर रखा गया है, जहां संपूर्ण जिले में करीब 42 लाख क्विंटल धान खरीदी गई थी, जिसका कस्टम मिलिंग जनवरी से शुरू कर दिया जाना था। लेकिन शासन की कस्टम मिलिंग नीति के कारण राइस मिलर्स संघ के द्वारा शासन से कुछ शर्तों की मांग की गई थी, परंतु शासन द्वारा मिलर्स की शर्तों को अनदेखी कर दिया गया, जिसके चलते मिलिंग का कार्य समय पर शुरू नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि वर्तमान हालात में सहकारी समितियों की दुकानों में चावल का टोटा कम पड़ गया है। करीब 1.5 से 2 महीने बीते, सोसाइटियों से हितग्राहियों को चावल नहीं मिल पा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।